जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी ऑल इन वन को हमने 6 महीने पहले जो है स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा यूजर्स ने जो है यूपीएससी ऑल इन वन को यूज किया, अपने प्यारे प्यारे वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे साथ शेयर किए और जेन्युइनली बहुत मजा आया उन बच्चों को, क्योंकि मोर देन 500 आवर्स जो है उनके बचे हर बच्चे के। यूपीएससी ऑल इन वन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आज पॉलिटी के अंदर आपका मन है कि आज मैं प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ूंगा। जैसे ही आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म किया, उस चैप्टर के तुरंत बाद जो है आज तक जितने भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट के चैप्टर से आए हैं वो सब चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हो यूपीएससी ऑल इन वन पे। फाइनली आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं यूपीएससी ऑल इन वन ऑन आवर एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म पीवाईक्यू 247। चलिए अब बात करेंगे पीवाईक्यू 247 के बारे में और यूपीएससी ऑल इन वन के बारे में शॉर्ट में। ठीक है, ये सब एग्जाम्स हमने कवर किए हैं। एग्जाम आप देख सकते हो यहाँ पे, यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, उसके बाद आपका एनडीए एग्जाम है, सीएसएफ एलडीसी एग्जाम, यूपीएससी सीएससी एग्जाम, ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम, देन आपका ईपीएफओ एओईओ का एग्जाम, और ये एग्जाम दोस्तों आने वाला है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में। देन आपका पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम बाय ईपीएफओ, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सीबीआई डीएसपी एग्जाम, एसओ एओ इन डीआरडीओ, देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एनआईए। इतने सारे एग्जाम्स को हमने कवर किया है और फाइनली आपके सामने लेके आए हैं यूपीएससी ऑल इन वन। चलिए दोस्तों, अब हम यूपीएससी ऑल इन वन आखिर में है क्या उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी इस टाइम पे ये वो समय है जब आपका एग्जाम जस्ट ऑलमोस्ट 5 महीने दूर है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी वरीड होंगे, जिनको चिंता होगी। क्या आप भी उनमें से एक एस्पिरेंट हैं? क्या आप भी डिफिकल्टी फेस करते हैं बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट? क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ 1 नंबर से रह गया? क्या आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हैं जो इस चीज के लिए परेशान है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए? तो इन सब सवालों का जवाब है यूपीएससी ऑल इन वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ऑल इन वन बेसिकली क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की, उस टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे मार्केट में। ऑल्दो आज के दिन भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आपको तैयारी शुरू करने के लिए जो है चाहिए होती हैं। उसके अलावा जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो उसके बाद भी जो है उन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। ये चीजें वो एस्पिरेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। सब लोग बोल तो देते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़िए, सब लोग बोल देते हैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़िए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए। एक्चुअली में उन बुक्स में पढ़ना क्या है वो कौन बताएगा? वो बताते हैं दोस्तों आपके पीवाईक्यूज। जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है वो एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब चीजें। सब टॉपर्स भी बोलते हैं आपको कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बट मेरा सवाल है कितने पीवाईक्यूज को आप एनालाइज कर सकते हो? उसी का सोल्यूशन आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो कि है यूपीएससी ऑल इन वन। एक एक करके मैं एक बार फीचर्स आपको बहुत अच्छे से जो है बता देता हूं यूपीएससी ऑल इन वन के क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है देखने में मजा आए और जेन्युइनली आपको वीडियो के एंड में जाके पता चलेगा कितनी मेहनत जो है हमने इसके लिए की है। सबसे पहली चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, यूपीएससी ऑल इन वन के अंदर हमने 10 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर किया है। जब भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, पीवाईक्यूज की अगर बात करें तो वो हार्डली 2-3 एग्जाम के पीवाईक्यूज को देख पाता है, वो भी 2-3 साल के। जैसे आप सीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप हार्डली कितने एग्जाम को कवर कर लोगे? सिविल सर्विस के पीवाईक्यूज को उठा लोगे, आप 3-4 साल के पेपर्स को जो है कर लोगे, सीडीएस के कर लोगे, सीएपीएफ एग्जाम के कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। बट हमने जो है अपने कोर्स के अंदर 10 से ज्यादा यूपीएससी एग्जाम को जो है कवर किया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री का लेवल है, चाहे वो ज्योग्राफी का लेवल है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का लेवल है, सबका लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है और सभी एग्जाम्स का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने फोकस किया कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम जो है इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 500+ आवर्स विल बी सेव्ड। मेरा जो मोटो था इस कोर्स को प्रिपेयर करने का, इस कोर्स को बनाने का, वो था आपके प्रीशियस टाइम को सेव करना। एक एस्पिरेंट अमूमन जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, जब पीवाईक्यूज को एनालाइज करता है, कम से कम एक टेस्ट को करने में उसको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद आप सोचो, आपको मैं अभी अगर कहूं कि आपको सामने ये जो है सिविल सर्विसेज का एक पेपर है, इस पेपर के अंदर से आपको पहले पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, उसके बाद आपको उसमें से एक पार्लियामेंट का क्वेश्चन निकालना है। सोचो आप कितना टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन 1 से 20 तक आपके पॉलिटी के हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फिर 17 होगा, फिर 47 होगा, ऐसे होते हैं। तो हमने मोर देन 150 पेपर्स को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है, जिसका आप अमूमन एवरेज टाइम अगर देखोगे तो कम से कम आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में 500 से ज्यादा घंटे जो है आप सेव कर पाओगे विद यूपीएससी ऑल इन वन। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज टू टॉपिक वाइज अप्रोच।
इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन जो है मैं करूंगा आपके सामने। एक बार जल्दी से फीचर्स मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। नेक्स्ट है आपका कंटेंट अपडेशन एवरी 6 मंथ, हैंड ड्रॉन सॉल्यूशंस लाइक मैप्स, इमेजेस, डायग्राम्स, एरर रिपोर्टिंग एंड 24-hour resolution, get away with bulky books, you just need mobile, tab or PC, most affordable in the market, curated PYQs for defense, government schemes, books and temples etc. राइट, चलिए नाउ लेट्स सी, एक एक करके इनको जल्दी से एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये सारे एग्जाम जो है हमने यूपीएससी ऑल इन वन में कवर किए हैं। आप चाहे सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जो है सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए एग्जाम, सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, ईपीएफओ का एओ ईओ का जो एग्जाम होता है जो अभी आने भी वाला है, ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सीबीआई डीएसपी एलडीसी एग्जाम, उसके बाद एसएओ एंड एओ एग्जाम इन डीआरडीओ, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एनआईए, ऑल दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी ओनली, राइट। तो इनका जो लेवल है उस पर आप कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि सभी के सभी जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है और हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब एग्जाम जो है हमने अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट है आपका 500 आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया एक टेस्ट को जो है जिसमें अमूमन 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं, जब आप टेस्ट लगाते हो उसमें जो है आपके 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसमें जो है आपके जो एनालाइज करने वाला जो पार्ट है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने सब चीजों को सेक्शनल और टॉपिक वाइज जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी, एग्जांपल के तौर पे सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाली जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है, या वो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी 2-3 बार यूपीएससी सीएससी का एग्जाम जो है दे चुका है और हर बार जो है कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है। हमने इतना जो है नैरो डाउन इसको किया है, कितना किया है वो बताता हूं। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आज आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा, मान के चलिए आपने पढ़ लिया पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर एक टॉपिक आता है आपका लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसके ऊपर भी हमने एक टेस्ट बनाया है। इतना नैरो डाउन हमने किया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक टेस्ट, टेस्ट नंबर 50। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे लैंडमार्क जजमेंट्स इन एंड कमीशंस। उसके बाद आप देखने को मिलेगा शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फॉरेन पॉलिसी, एंटी डिफेक्शन। ये वो माइन्यूट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। आप पीवाईक्यूज की कोई भी बुक उठा के देखिए, आई कैन गारंटी यू इन रिटर्न कोई भी बुक में जो है आपको इतना नैरो डाउन नहीं मिलेगा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर पीवाईक्यूज, बट मोटा मोटा जो है उसमें चीजें कवर होती हैं। अनदर थिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की कवरेज आपको देखने को नहीं मिलती है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हमारे पास हमारे यूपीएससी ऑल इन वन के अंदर पार्लियामेंट के 220 से ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आई कैन बेट ऑन दिस थिंग, कोई भी बुक उठा के आप ले आओ मेरे सामने, अगर उसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो फिर मतलब आप मेरा नाम बदल देना, इतनी मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैंने उन बुक्स को गो थ्रू किया है। आप एक चीज ये समझिए, अगर वो अपनी पॉलिटी की बुक में 220 क्वेश्चन डालेंगे तो उनकी बुक्स इतनी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो एज अ ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझिए कि बुक्स के पेजेस भी कम करने हैं, क्योंकि उसको अफोर्डेबल भी बनाना है। कोई 1000 रुपए की पीवाईक्यूज की बुक देगा तो आप नहीं लोगे, राइट। वही चीज यहाँ पे, बट हमारे यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, वी आर ओपन टू ऑल दीज थिंग्स। हम जितने चाहे क्वेश्चन जो है डालना चाहे तो उतने डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम देंगे उतना ज्यादा उसका क्वालिटी बढ़ेगी नॉलेज की, राइट, प्रैक्टिस की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट अपडेशन इन एवरी 6 मंथ, यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्टेड। अभी जो बच्चा आज के दिन इस कोर्स को देखेगा उसके अंदर 10 जनवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं यूपीएससी के, वो सब हमने कवर किए हैं। लेटेस्ट एग्जाम जो ऐड किए हैं इस अभी, वो है आपका सीएससी 2024, सीडीएस 2024, एनडीए 2024, सीएपीएफ एसी 2024, ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024, एसएओ एंड एओ इन डीआरडीओ 23 एंड 24 दोनों। उसके बाद पीपी एंड एपीपी इन सीबीआई एनआईए 2023 का भी और 2024 का भी, दोनों पेपर ये भी हमने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो अपडेट आपका होने वाला है वो आएगा आपका 1 जुलाई 2025 को। बीच के जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे अभी 9 मार्च को आपका होने वाला है सीएसएफ एलडीसी का एग्जाम, अप्रैल के महीने में आपका होगा सीडीएस 1 2025, एनडीए 1 2025, सीएससी 2025, ये सारे एग्जाम जो है सब आपको अपडेटेड मिलेंगे 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो हर 6 महीने में आपको अपडेट्स देखने को मिलेगी, और इससे नेक्स्ट जो अपडेट होगा वो होगा 1 जनवरी 2026 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हैंड ड्रॉन सॉल्यूशंस लाइक मैप्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन जो आते हैं आपके, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज समझने की ये है, जैसे ये क्वेश्चन हमने सीएससी 2024 से लिया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब कोई भी बुक आप उठा के देखिए, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी बुक आप उठा के देखोगे पीवाईक्यूज की, पहली बात तो पीवाईक्यूज की कोई भी बुक कलर फॉर्मेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब 99.99% चांसेस है कि नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे आपको जैसे ये क्वेश्चन है, अब बुक्स में एक्सप्लेनेशन कैसी होगी, 2-3-4 लाइनें जो है आपको उसके बारे में बता देंगे। मेरा जो क्वेश्चन है, अब देखिए बुक्स की
खुद की लिमिटेशंस हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑथर्स की गलती है, उन्होंने नहीं डाले डायग्राम, भाई वो पॉसिबल नहीं है, कितने डायग्राम आप डालोगे, बट हमारे यहाँ पे हमें खुली छूट है, हम कितने भी डायग्राम डाल सकते हैं और हमने डाले भी हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 लाइनें जो है बुक्स के अंदर आंसर मिलेगी, बट हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक जो बच्चा फ्रेशर मान लो अगर पीवाईक्यूज को एनालाइज करेगा किसी बुक से, उसको पता चलेगा अच्छा अल्जीरिया के बारे में पूछा है, मोरक्को दिया हुआ ऑप्शन में, बोत्सवाना, नामीबिया, कोट देवेरे और घाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, आंसर इसका पता चल जाएगा आपको कि घाना वाला है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, जो नया बच्चा होगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि अल्जीरिया कहाँ पे है, मोरक्को कहाँ पे है, बोत्सवाना, नामीबिया कहाँ पे है, ठीक है। उस चीज का हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने इस तरीके के डायग्राम जो है वो डाले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्जीरिया लिखा है, अब जैसे इसके नीचे भी आपको एक फैक्ट और मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन जो आप सोल्व कर रहे हो इसके बारे में तो आपको फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे एडिशनल 2-3 फैक्ट मिलेंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, होप सो ये चीज आपको अच्छी लगे। जैसे इसमें क्या है, सभी कंट्रीज के नाम मैंने लिखे हैं, जो 8 के 8 कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एडिशनल फैक्ट हमने क्या क्या डाले इसमें, यहाँ पे जैसे मैंने अल्जीरिया को मार्क किया है कि अल्जीरिया है बिगेस्ट अफ्रीकन कंट्री इन साइज, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। नेक्स्ट है आपका मोरक्को, मोरक्को को मैंने फनी उसमें थोड़ा सा बताने के लिए इसमें लिख दिया है कि नोरा फतेह जो है मोरक्को से बिलोंग करती है, तो थोड़ा बहुत इस तरीके की नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका घाना है, ये आपका कोट दे आइवोरे है, नीचे आपका नामीबिया है, यहाँ पे आपका बोत्सवाना है, ये आपका मोजाम्बिक हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो गया। इधर मैंने एक रिवर के बारे में भी लिखा है, मार्क कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ये रिवर जो है कोंगो रिवर है, कोंगो रिवर का एक फैक्ट है, वो इक्वेटर को जो है 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, ये एक एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल जैसे आगे आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका सीएससी 24 में, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, किन 2 कंट्रीज के बीच में ये बॉर्डर है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब हो सकता है इसी के रिगार्डिंग पूछ ले, 49 डिग्री पैरेलल जो है किन 2 कंट्रीज को सेपरेट करती है, और ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीएससी के अंदर नहीं आया बट किसी और एग्जाम में आया था। व्हाट वी हैव डन इज, हमने सॉल्यूशन में क्या डाला, यहाँ पे पूरा यूएसए और कनाडा का मैप डाला है। ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली रेड कलर वाली, ये लाइन जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे लिख दी हमने, 8891 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी छोटे छोटे हमने बहुत सारे फैक्ट इसमें लिखे हैं, जैसे कि इस लाइन को 49 डिग्री पैरेलल बोला जाता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे माउंट लोगान को हमने मार्क कर दिया है, ये जो है आपकी अलास्का की जो वो है अलग टेरिटरी है, उसको मार्क कर दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे अलास्का में एक जगह है आपकी माउंट देनाली के नाम से है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो ये भी हमने इसमें फैक्ट लिख दिया। इसके बाद छोटे छोटे और भी 2-3 डिटेल जो हमने डाली है, और ऐसे ही बहुत सारे जो है मैप के क्वेश्चन है आपके, या फिर इमेजेस है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ऐसी इमेजेस आपको हमारे इस कोर्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूरेटेड पीवाईक्यूज फॉर डिफेंस गवर्नमेंट स्कीम बुक्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। अब ये चीज हमने क्यों की, उसका बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऑल्दो यूपीएससी ऑल इन वन जो है हमने मई 2024 में जो है स्टार्ट किया था, 1000 से ज्यादा बच्चों ने जो है इसको यूज किया, और बहुत सारे वैल्यूएबल फीडबैक जो हमारे पास आए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उन फीडबैक्स में से कुछ फीडबैक ऐसे थे कि सर डिफेंस से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके इस बार सिविल सर्विसेज में आए, जो कि बहुत ही टफ है, रेयरली बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, और ऐसे बच्चे हैं जिनके 1-1, 2-2 नंबर से जो है सीएससी का पेपर रह गया, जस्ट बिकॉज वो डिफेंस के क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या इनिशिएटिव लिया कि हमने डिफेंस को पूरा ब्रेकडाउन किया। डिफेंस के पूरे यूपीएससी के अंदर स्टैटिक डिफेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी तक टोटल 300 से 350 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि कोई भी बच्चा जो इन 300-350 क्वेश्चन को कर लेगा, डिफेंस का फ्यूचर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सही हो जाएगा, पर 99.99% चांसेस आर देयर ही विल इजिली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। इस बार भी जो है 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ऑपरेशन सद्भावना सीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2020 एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीडीएस 2 2023, राइट। तो इस तरीके से जो है यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने डिफेंस के जो है 8 टेस्ट बनाए हैं, सारे 350 क्वेश्चन इसमें अलग से जो है सेग्रीगेट करके दिए। अगर मैं चाहता तो एक ही टेस्ट में 350 क्वेश्चन डाल देता, बट दैट वाज नॉट माय पर्पस, बिकॉज आई हैव टू सेव योर टाइम। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स काउंटर पार्ट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो जो चीजें आती है सबको डाल दिया। फिर आपका आर्म फोर्सेज के बारे में एक टेस्ट हमने बनाया है, जिसमें आपके मिलिट्री के रैंक्स आते हैं ना, एक क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट कर्नल किस रैंक के बराबर है, उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर किस रैंक के बराबर होगा, वो सब डाला है इसमें। अकेडमीज के बारे में डाला है, ठीक है, नेवल अकेडमी बताइए कहाँ पे है, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका डिफेंस के इक्विपमेंट, टैंक, एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल, बहुत क्वेश्चन जो है डिफेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे राफेल के बारे में कोई क्वेश्चन है, चेतक चीता के बारे में क्वेश्चन है कि ये क्या चीज है, पिनाका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आपके एग्जाम में जो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेम मिलिट्री एक्सरसाइज रिपीटेड होती है। वी हैव मेड दिस टेस्ट, देयर आर ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस केम इन एनी यूपीएससी एग्जाम इन पास्ट 15 to 20 years।
50 के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और जो रिपीट भी होती हैं। एक्सरसाइज मिलन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मिलन एक्सरसाइज वो सच एक्सरसाइज जो कि आपकी सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में एक बार आ चुकी है, आई थिंक सीएससी एग्जाम में एक बार आ चुकी है, एनडीए के एग्जाम में एक बार आ चुकी है, और एक जो दूसरे एग्जाम एसएओ और एसओ वाला जो एग्जाम है इसमें भी एक बार आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन जितने भी इस तरीके के सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, जितने भी अग्नि मिसाइल्स वगैरह ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफेंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस, और नेक्स्ट है आपका एमएचएनएट्स काउंटर पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका, ऐसे। ठीक है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो हमने इसमें डाले हैं। ठीक है, इधर आपका हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स का हमने टेस्ट बना दिया प्रॉपर। यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट स्कीम के अलावा जो है ये बुक्स एंड ऑथर्स हैं। यहाँ पे 253 क्वेश्चन है आज तक जो बुक्स और ऑथर से आए हैं, तो इतना नैरो डाउन हमने इसको किया है। बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कंसेप्ट है, आप करोगे यूज तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुछ रिव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। UPSC initiative by Study Fund has ensured that all the PYQs of each subject, even PYQs of every topic from that subject, are available at a single place. This has not been done by any other coaching platform, be it offline or online. The cost of the initiative does injustice to the effort involved during making of this course. इस कोर्स को हम चाहें तो 5,000 10,000 में डेफिनेटली हम इसको सेल कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जब मैं तैयारी करता था, मेरा हमेशा से वो रहता था कि यार कोई, क्योंकि देखिए हर उसकी एक वैल्यू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत सस्ता है, बहुत महंगा है, मैं उस बारे में तो जाना ही नहीं चाहता। मेरा जो कंसर्न है वो है आपका वैल्यूएबल टाइम। मुझे बहुत दुख होता है बीइंग अ टीचर, मैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे उस चीज से दुख होता है जब एक नंबर से किसी बच्चे का पूरा साल रह जाता है। कोई ऐसा बच्चा जो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 मार्क ही कुडंट क्वालिफाई हिज प्रीलिम्स एग्जाम, या मेरिट आउट हो जाता है कोई बच्चा। ठीक है, वो मेरा कंसर्न है, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस कोर्स। ऐसे फीडबैक आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी एवरेज जो रेटिंग है 4.75 की है, जो रेटिंग कम हुई है, जो भी मतलब गया है 0.25, वो भी उस वजह से है कि सर नए टेस्ट आप बनाओ तब हम आपको पूरी रेटिंग देंगे, तो हमने वो भी बना दी है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो आप रिव्यू, वेरी मच हेल्पफुल कोर्स, कंटेंट क्वालिटी सुपर्ब, इतना डिटेल में सब एक्सप्लेन गिवन है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थैंक्स सर, वेटिंग फॉर PYQ 247 एंड अपडेट्स टू माय लॉट ऑफ टाइम सेव्ड विद दिस। ट्रैवलिंग टाइम में PYQs ही चलता है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम्स। तो आप ये सारे के सारे वीडियो पॉज करके जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो हमारा है एरर रिपोर्टिंग एंड 24 आवर रिजोल्यूशन। ये क्या है? अब देखिए बुक्स में जब आप बुक्स परचेज करते हो तो बहुत सारे एरर आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% आपको एरर फ्री मिलेगा, बट मे बी देर आर चांसेस कि किसी ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो सकती है, छोटा मोटा एरर हो सकता है, या आपकी तरफ से कोई आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, तो डेफिनेटली वी हैव अ ऑप्शन कि आप उस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दीजिए। जो भी आपको चीजें गलती लगती है वो उसमें लिख दीजिए। विद इन 24 आवर्स हम उस क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, हो सकता है क्वेश्चन छोटा मोटा कोई इसमें एरर हो, उसको तुरंत जो है 24 आवर्स के अंदर जो है रिजोल्यूशन मिल जाएगा। उसको करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ऐप के अंदर ही फीचर है जहां पे रिपोर्ट आप कर सकते हो। कोई वैल्यूएबल फीडबैक आपको देना है या फिर कोई मैसेज हमें करना है, कुछ और चीज आपको चाहिए कि सर इस चीज का टेस्ट बना के दो PYQs का, देन यू कैन ड्रॉप अ ईमेल support@pyq247.com। ये हमारा प्रोफेशनल ईमेल है और यहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चे यूज करते हैं इस चीज को तो इतना टाइम उनका सेव होता है, तो डेफिनेटली दिल से एक उनकी दुआ निकलती है। बहुत सारे हमारे पास मैसेज ऑलरेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेट अवे विद बल्की बुक्स एंड जस्ट नीड मोबाइल, टैब एंड PC। Best thing about UPSC all-in-one is you can access it anywhere. You just need your mobile number and a simple OTP. आप किसी की शादी में गए हो, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आप तब जो है PYQ का टेस्ट लगा सकते हो। आपको जस्ट एक मोबाइल फोन, लैपटॉप या PC की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट राइट नाउ। दिस कोर्स इज मोस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट, क्योंकि बुक्स आप जब परचेज करते हो 6 से 7 बुक्स का सेट जो है इजिली आपको 4,000 3,000 4,000 के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। ये कोर्स जो है उसके आधे से कम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस वाइज जो है इट इज मोस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट। ओके, सो दैट्स इट फॉर ऑल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार जाइए PYQ 247 ऐप डाउनलोड करिए और जाके इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। कोई भी आपको डाउट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।